हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के अलग अलग तरीके से कुछ सवाल पूछे गए, तो मैंने सोचा कि बेटर होगा कि एक छोटा सा वीडियो बना के आपको उस बात को मैं कन्वे करूं। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, हाउ टू प्रिपेयर टेक्स्ट फॉर एग्जाम्स। यानी कि अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो ये पर्टिकुलर जो मे अटेम्प्ट आने वाला है, तो इसके लिए हम एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, जिसके लिए हमारे पास केवल 7 डेज के आसपास का टाइम है। उसके बाद तो आप क्या करोगे, अकाउंट्स पढ़ने पे ध्यान दोगे। तो देखना ध्यान से, मैंने इसको दो तरीके से बाइफरकेट किया हुआ है। पहला, ऐसा स्टूडेंट जो टैक्सेशन को पढ़ चुका है, कॉन्फिडेंट है और वो प्लान कर रहा है कि मैं 60-70 मार्क्स या उससे प्लस मार्क्स कैसे लाऊं, हाउ टू स्कोर 60+ इन एग्जाम्स। दूसरा, वो स्टूडेंट जो किसी रीज़न से चीज़ों को नहीं पढ़ पाया है या बहुत बेटर प्रिपेयर नहीं कर पाया है, कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो कैसे एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएगा, और कहीं ना कहीं उसको पासिंग मार्क्स को लेके भी थोड़े से क्या है, मन में डाउट्स हैं। यानी हाउ टू पास द एग्ज़ाम, ये दो तरीके के लोगों के लिए मैंने प्लान किया है। तो आप दोनों बातों को सुने, समझें और आपके लिए जो रिलेवेंट हो, यानी कि आपने बहुत प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लिया है, रिवीजन कर चुके हैं, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, चीज़ों को और प्लान करेंगे ताकि आप बेहतर क्या कर सकें, स्कोर कर सकें, बहुत अच्छे मार्क्स क्या कर सकें, स्कोर कर सकें। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी किसी भी रीजन से, कोई भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाई है और अभी मैं एग्जामिशन का नहीं सोच रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स इस तरीके के आ जाएँ कि मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई दिक्कत ना हो, यानी 50% या 55% तक मार्क्स आप सिक्योर कर लें, कवर कर लें, तो आपके लिए स्ट्रेटजी काम आएगी। तो ऐसे बच्चे जो प्लान करें हाउ टू पास द एग्जाम नॉट वेल प्रिपेयर्ड, किसी भी रीजन से वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या स्कीम सबसे सही रहेगी। देखें, उनको क्या करना चाहिए, उनको जीएसटी को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। और प्रिपेयर करने के लिए देखना क्या होता है, आप एक बार भले ही किसी की समरी से उसको रीड कर लें जीएसटी के चैप्टर को, और बार बार थ्योरी को रीड करने से कोई बेनिफिट नहीं होता, कभी बेनिफिट नहीं होता। थ्योरी या किसी लॉ को अगर आप चाहते हैं कि आपको वो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, आप उसको एग्जाम में क्या कर पाए, प्रॉपर प्रेजेंट कर पाए, आप प्रॉपर एग्जाम में उसको लिख पाए, तो आपको क्या करना चाहिए, रिवीजन कम बार करना चाहिए, आपको क्वेश्चन एंड आंसर बार बार करना चाहिए। तो आप क्विक रिवीजन करें, यानी कि आपको रिवीजन करते समय अगर बहुत क्लियर नहीं भी हो पा रहा है कॉन्सेप्ट तो भी चलेगा, आप क्वेश्चन आंसर को बार बार करें। और इस समय क्वेश्चन आंसर में आप केवल स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आंसर्स और जो आरटीपी है और एमटीपी हैं वो क्वेश्चन आंसर कर लें। आरटीपी सर कितने अटेम्प्ट के करने हैं, जब से जीएसटी आया तब से आप देख लें, बस देख लें कि उन क्वेश्चंस में कोई अमेंडमेंट तो नहीं, वो अमेंडेड पोर्शन वाले क्वेश्चंस तो नहीं है, बाकी आप कर सकते हैं। जीएसटी पहले करने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीएसटी में लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होता है, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। आप उसको अगर आप लेमन लैंग्वेज में भी आंसर देते हो तो बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं, मतलब अगर आपने बात को कन्वे कर दिया है और लैंग्वेज ऊपर नीचे है तो भी आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए आप जीएसटी को प्रायोरिटी रखोगे, ठीक है, और उसका क्विक रिविजन करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर करोगे, ठीक है, उन्हीं पर ज़्यादा आप ध्यान दोगे। दूसरा, फिर आप डीटी के जो चैप्टर उठाओगे वो सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको लेने हैं, ठीक है, ऑफ डीटी, और इस सीक्वेंस में लेने हैं। आपको किस सीक्वेंस में लेना है, देखिए, रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर पिछले कई अटेम्प्ट्स में 5 से लेकर 10 मार्क्स तक का पूछा जा रहा है। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन 5 से लेकर 10 मार्क्स तक का आ रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स, ये टीडीएस चैप्टर भी आपसे 5 नंबर से कम का नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड में अगर आप समरी रिवाइज करते हैं तो आपको पता है कि उसके क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। तो आप किसी का प्रेजेंटेशन का वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, और रिविजन आपको करना है। तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आप करें। रेसिडेंशियल स्टेटस में चूंकि अमेंडमेंट आए हैं इसलिए वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से एक बन जाता है और आपको पता है वो लेंदी नहीं है, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स छोटा सा चैप्टर है, वो भी अगेन इंपॉर्टेंट है। उसमें डिविडेंड वाले पोर्शन में भी अमेंडमेंट आए हुए हैं। पहले डिविडेंड क्या होता था, एग्जाम्प्ट होता था इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, अब क्या होता है, टैक्सेबल होता है, वो आप ध्यान दें। और बेसिक को भी आप क्या करें, प्रिपेयर करें। तो अगर आप इतना कवर करने के बाद भी आपको लगता है, ठीक है, आप उसको रिवाइज एक बार करें और क्वेश्चन एंड आंसर जितने ज़्यादा बार आपसे पॉसिबल हो आप करें। देखो टाइम ज़्यादा नहीं है, जो भी आपकी पॉसिबिलिटी हो जितना आप टाइम दे सकते हैं वो करें, और बाकी सब्जेक्ट का भी ध्यान दें। तो एसएम, आरटीपी और एमटीपी क्वेश्चन आंसर करें।
ये सारे छोटे टॉपिक हैं, अगर इनके करने के बाद आपको टाइम बचता है तो सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इन सब की अपेक्षा आप क्या करें, पीजीबीपी को करें। और पीजीबी करने के बाद पीजीबी के क्वेश्चन आंसर भी कर लें जो आपको मॉड्यूल में दिए गए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। क्योंकि अगर पीजीबी का क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसको कर पाएंगे। पीजीबी टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंथी रहता है, लेकिन आपने कभी एक बार पढ़ा होगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और आप उसे क्वेश्चन आंसर करें। और सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लें आप टोटल इनकम की। टोटल इनकम में सबसे मेजर पोर्शन पीजीपी का होता है, तो आप जब टोटल इनकम के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप कर लेना पीजीपी में कैश बेसिस पर और कुछ कर लेना आप इसमें मर्केंटाइल बेसिस पर, ठीक है, ताकि अगर पीजीपी का कैश बेसिस का क्वेश्चन आता है, पीजीपी की इनकम निकाल लेंगे तो आपसे बन पाए, मर्केंटाइल वाला बन पाए, और फिर टाइम बचता है तो आप टोटल इनकम में कुछ क्वेश्चन करें। जो आप टोटल इनकम के सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे वो भी कहाँ से, केवल स्टडी मटेरियल से। उसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा सैलरी का रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा सा हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा सा कैपिटल गेन का रिवीजन हो जाएगा और पीजीपी का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए, ठीक है, जिन्होंने पहले ही प्रिपेयर कर रखा है और अब वो चाहते हैं कि सर हम बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है, हम 60, 70, 80% तक मार्क्स सिक्योर करना चाह रहे हैं, सर 90 करना है, तो उनका पहले से प्लान होता है, वो इस एग्ज़ाम के 7 दिन पहले प्लान के लिए नहीं वेट कर रहे होते हैं। तो हाउ टू स्कोर 60, 70 मार्क्स इन टैक्स, कैसे करें आप, फुल जीएसटी लें। जीएसटी आप प्रायोरिटी रखें क्योंकि जीएसटी में आपको क्या होगा, मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे, आप जो भी लिखोगे आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। तो फुल जीएसटी लें, उसका क्विक रिवीजन करें, बार बार रिवीजन नहीं करें, बार बार रिवीजन से कुछ नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन आंसर आप क्या करें, बार बार करें, एसएम, आरटीपी और एमटीपी के। प्लस फॉलो दिस सीक्वेंस फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के लिए ये वाला सीक्वेंस फॉलो करें। तो अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आपका टारगेट ना टोटल इनकम के क्वेश्चन को सही करने पे होना चाहिए। और टोटल इनकम के क्वेश्चन को सही करने का अगर आपका टारगेट है तो आपको क्या करना है, पहले 5 हेड्स ऑफ इनकम में कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी को रिवाइज करना है, पीजीपी को रिवाइज करना है, इनके इंडिविजुअल क्वेश्चन एंड आंसर करने हैं, ठीक है, क्विक रिवीजन लेके क्वेश्चन आंसर करने हैं, और इसके बाद आपको टोटल इनकम की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। और जब आप कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या पीजीपी को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसके ही पैरेलल में, चूंकि आप जानते हैं टोटल इनकम के क्वेश्चन करने के लिए आपको डिडक्शन चैप्टर का नॉलेज होना जरूरी है, आपको एग्जेम्पशन का नॉलेज होना जरूरी है, तो आप उसके ही पैरेलल में जब आप कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तभी आप पैरेलल में गो थ्रू कर लें डिडक्शन और एग्जेम्पशन को, और ताकि इससे आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। बचे हुए चैप्टर आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट के सिक्वेंस में भी मैंने लिखे हुए हैं कि आप सेट ऑफ भी करें, क्योंकि सेट ऑफ का भी टोटल इनकम में इफेक्ट आता है। फिर आप रिटर्न ऑफ इनकम, टीडीएस, रेसिडेंशियल स्टेटस, फिर बाद में बेसिक और फिर बाद में क्लबिंग आप कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मैंने आपके साथ शेयर किया है एक आइडिया, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो लोग किसी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी तरीके से उनका प्रिपेयर नहीं हो पाया, वो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। वो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ें, बाकी डीटी को छोड़ दें, जीएसटी पूरा कर लें, तो इससे वो क्या कर पाएंगे, बेहतर क्या कर पाएंगे, सिक्योर कर पाएंगे मार्क्स। और जिनका प्रिपेयर हो चुका है वो टोटल इनकम को टारगेट करें, टोटल इनकम किसी भी कीमत पर गलत ना होना चाहिए। इस वजह से आपको 5 हेड्स को, डिडक्शन और एग्जेम्पशन को टारगेट करना है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप रिटर्न ऑफ इनकम, टीडीएस वगैरह भी आप क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। आपको अदरवाइज किसी भी तरीके की डाउट हो, ठीक है, किसी भी तरीके का आप कोई डिस्कशन करना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा पढ़ते रहिए, ठीक है, और मुझे पक्का पता है, आपको भी पक्का पता है कि बहुत जल्दी आप बहुत अच्छा करने वाले, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।